अब आपको एक झलक दिखाते हैं। आज से पहले श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से भी लाखों गुना उच्च कोटि के साधु संत महात्मा होके जा चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई अंतिम समय में देखिएगा एक झलक। ये श्री ओशो रजनीश हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक। अरे भगतों की अगर ऐसे मौत होगी, भक्ति करते करते अगर ऐसी मृत्यु प्राप्त करना है तो कौन करेगा भक्ति। महर्षि अरविंद, इनकी जेल में हत्या कर दी गई। कहां चला गया था भगवान? क्यों भक्ति कर रहे थे ये? क्यों पाठ आरती और वो मंत्र जाप किया करते थे? क्या वो भगवान बहरा है, वो अंधा है? क्या उस भगवान को ये नहीं पता चल पाया कि मेरे भगत की लोग हत्या करने वाले हैं? अरे भगवान मुसीबत में तो काम आता है, इसीलिए तो भगवान की पूजा की जाती है। और मुसीबत के समय भी यदि भगवान आंख बंद करके बैठा रहे तो भाई वो भगवान नकली है, आपकी भक्ति नकली है, आपका गुरु नकली है। इनकी जेल में हत्या हुई। स्वामी प्रभुपाद, इनको जहर दे के मारा गया। इन्होंने खुद डॉक्टर के सामने अपना बयान दिया, इन्होंने स्वीकार किया कि मुझे जहर दिया गया है। अब इतने बड़े संत की भी अगर जहर से मृत्यु हो रही है तो कहां थे वो भगवान? सो रहे थे क्या जिनकी भक्ति कर रहे थे? लेकिन क्या करें, इनके खुद के भगवान की पैर में जहरीला तीर लगने से मौत हुई। ये जिसकी भक्ति जो है वो किया करते थे श्री कृष्ण जी की, तो श्री कृष्ण जी के तो खुद पैर में जहरीला तीर लगने से मृत्यु हुई थी, तो भगत को कहां से बचा देंगे वो? वीडियो पूरा देखना, समझ में आ जाएगा भक्ति और भगवान के विषय में। और अगर अपना भला चाहते हो ना तो उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करो जो अपने भगत को फूल जितनी चोट भी नहीं लगने देता, फूल जितनी, अगर उसकी मर्यादा में रहोगे तो। और उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति केवल संत रामपाल जी के पास है, धरती में और किसी के पास नहीं है। जिनको हम सनातन धर्म का उत्पत्ति करता मानते हैं, सनातन धर्म को बहुत आगे लेके गए, देश विदेश में जिन्होंने सनातन धर्म का जो है वो प्रचार किया, दयानंद सरस्वती, दूध में जहर देकर इनको मारा गया एक वेश्या के द्वारा। ये इनकी खुद की पुस्तकों में लिखा हुआ है, जबकि हकीकत कुछ और है जो संत रामपाल जी ने बताई है। इनको निमोनिया हो गया था, पर निमोनिया में इन्होंने दूध पी लिया। अब निमोनिया में दूध तो जहर का काम करेगा। कहने का मतलब है चाहे जहर पी के मरे हो, चाहे निमोनिया में दूध पिया हो, इनकी बीमारी से मौत हुई है। मरने से काफी समय पहले ही बिस्तर पे आ गए थे। ये बहुत पीड़ा, बहुत ज्यादा इनको जो है कष्ट होता था। इन्हीं के फॉलोवर्स ने इनकी जीवनी में लिखा हुआ है, ऐसी पीड़ादायक मौत भगवान शायद ही किसी को दे जो पीड़ादायक मौत श्री दयानंद सरस्वती जी को हुई है, जिनको हम चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता माना करते थे कि इनसे ज्यादा तो किसी को सनातन का ज्ञान ही नहीं है। और जब इनकी भी ऐसी दुर्गति से मौत हुई तो आजकल के सनातनियों का क्या हाल होगा, जो गाड़ियों की टक्कर लग लग के रोड पे जो है वो खरबूजे की तरह फूट रहे हैं। कौन सी भक्ति है भाई? क्या भगवान है फिर? क्यों की जाती है फिर भक्ति? तो ये भी जो है उस परमात्मा के संपर्क में नहीं थे। एनी बेसेंट बीमारी के कारण हॉस्पिटल में मृत्यु। अरे भक्तों की मौत ऐसे नहीं होती, भक्तों की मौत तो बैठे बैठे होती है। और जब भगत चाहेगा उस समय उसकी मौत होगी, अगर सच्चे भगवान से उसका वो कनेक्शन होगा तो। और सच्चे भगवान का कनेक्शन मिलेगा सच्चे गुरु से। और सच्चा गुरु सिर्फ संत रामपाल जी को छोड़ के वर्तमान में इस पूरी धरती पे नहीं है, तभी तो ये दुर्गतियां हो रही हैं इनकी। महर्षि महेश योगी बहुत बड़े योगी थे, देश विदेश में नाम था इनका, बड़े इनके फॉलोवर थे। किडनी फेल, गुर्दे खराब, बताइए इन जैसे महापुरुषों की ऐसी दुर्गति हुई है, इनके भक्तों की क्या होगी? वर्तमान के आम व्यक्ति तो ऐसी भक्ति नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? विचार करो। सत्य साई बाबा बीमारी से मौत,
स्वामी राम तीर्थ जी, गंगा नदी में डूब के मरना। लोग कह देते हैं समाधि ले ली, समाधि ले ली। तुम ले लो ना समाधि। गंगा नदी में डूब के इनकी मृत्यु हुई है। कहां है भक्ति और भगवान? इसीलिए तो दुनिया नास्तिक होती जा रही है कि इन जैसे महापुरुषों की ऐसी दुर्गतियां हुई हैं, तो हमारा तो होगा ही क्या? हम तो इनके जैसी भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति का तरीका कुछ और है। आप अपने घर में रह के कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं, अपना काम धंधा करते करते आप जी वो भक्ति बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। जो भक्ति संत रामपाल जी ने बताई है, इन शास्त्रों से निकाल के, अपनी तरफ से नहीं बताई। इन लोगों की तरह राम राम हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे प्रमाणित मंत्र आपको इन पुस्तकों से दिखाए जाएंगे वो मंत्र, और फिर देखना आप अपने शरीर में सुख और आप अपने घर में सुख। वरना क्या आवश्यकता है भक्ति और भगवान की? बाप की आंखों के सामने बेटा मर रहा है और बाप फिर भी हनुमान चालीसा करता है रोज। माता जी के व्रत रखती है उसकी माता, फिर भी बेटा मर रहा है युवा अवस्था में, बालपन में। क्यों भाई? कहां गया वो हनुमान चालीसा का पाठ? क्या लाभ दिया? आपने व्रत किए, कहां गए वो व्रत? क्या परिणाम मिला? बेटे की मौत। गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23, हे अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग के। कौन सी शास्त्र विधि? जो भक्ति की विधि हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, उस शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है। राधे 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 हरे राम हरे कृष्णा ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ये मनमुखी भक्ति है। इन मंत्रों का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमानी जो भक्ति करते हैं, जो आचरण करते हैं, कहते हैं उनको ना कोई शरीर में सुख होगा, ना कोई रिद्धि, ना कोई सिद्धि, और मरने के बाद में उनकी दुर्गति लक 84 योनियों में। नीम करोली बाबा, डायबिटीज से इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि ये पिछले जन्म की आत्माएं थी। ये सभी साधु संत महात्मा, भक्ति की चाहत थी इनके अंदर। बचपन से ये भगवान की जो है खोज में लग गए और इनको नकली गुरु मिल गए। भक्ति सही मिली नहीं इनको, और जैसा मिला वैसा ये करते रहे। धीरे धीरे लोग इनके फॉलोवर बन गए। देखो अब ये तो क्या संत क्या महात्मा है ये। द्वापर युग में और त्रेता युग में जो संत महात्मा है जिनके बारे में हम सुना करते थे, अर्जुन वो स्वर्ग लोक में चला गया था विद्या प्राप्त करने के लिए, इंद्रदेव से वरदान प्राप्त करने के लिए। वो स्वर्ग में चला गया था, इतना ऊंचा चला गया वो उड़ के। और आज 1 फुट भी अगर कोई महात्मा अगर जमीन से उठ जाए तो दुनिया उसकी जय जयकार कर देगी। और आज तो उतनी भी भक्ति नहीं है, एक संत रामपाल जी को छोड़ के किसी के पास उतनी भी भक्ति नहीं है कि कोई जमीन से 2 इंच भी अपने आप को जो है ऊपर उठा ले। और फिर भी हम उनकी महिमा कर रहे हैं, हम उनके भगत बने हुए हैं। जबकि आज से पहले साधु संत महात्माओं ने तो इतने चमत्कार किए थे, और फिर भी उनकी ये दुर्गतियां हुई हैं। क्योंकि चमत्कार जो है वो कर सकता है, जिसके पास में जो कमाई होती है ना भक्ति की, वो कर सकता है चमत्कार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चमत्कार से मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। 84 लाख योनियों में जाने से इंसान नहीं बच सकता, वो तो उसकी खुद की कमाई है। अब मेरे बैंक में अगर 20 लाख रुपए हैं तो मैं जो मर्जी मैं गाड़ी लिया हूं, मैं मोटरसाइकिल लिया हूं, मैं अपना मकान बना लूं। और जिसके पास नहीं है नहीं है, और मैं वो निकाल के मेरा बैलेंस, यदि मैं गाड़ी ला रहा हूं, मैं मकान बना रहा हूं, तो मेरा तो बैलेंस जो है वो खाली होता जा रहा है ना। तो इनके कोई पिछले जन्म की भक्ति थी इनके पास में, इन्होंने लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, इनकी महिमा मंडन हो गई, और इन्होंने अपनी सारी भक्ति कमाई को धीरे 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 नष्ट कर दिया। जैसे मेरी जेब में मान लीजिए 100 रुपए हैं, मैं किसी को 5 दे दूं, मैं किसी को 4 दे दूं, मैं किसी को 2 रुपए दे दूं, तो मेरी तो जेब खाली हो रही है ना, और 2-4 रुपए से उनका भी काम नहीं चलेगा। तो ये हालत है। भक्ति मार्ग को समझो, और भक्ति मार्ग को केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुन के समझा जा सकता है, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। तो YouTube पे जाके सर्च करो संत रामपाल जी महाराज सत्संग, या फिर सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, तुम्हारी आंखें खुलेंगे कि हम कहां बैठे हुए हैं। महर्षि रमण आंख में फोड़ा, बताओ, आंख में फोड़ा। अरे फोड़ा तो अगर हाथ पे हो जाए, पीठ पे हो जाए तो कितनी पीड़ा देता है, और इनके तो आंख में फोड़ा।
जबकि इनको महान संत कहा जाता है। महर्षि यानी जो ऋषि होते हैं उनमें भी जो बड़ा होता है उसको कहते हैं महर्षि, महर्षि। और इस महर्षि की मृत्यु इतनी दर्दनाक है, आंख में फोड़ा। पुण्यात्माओं, मुंह कलेजे को आएगा। पुण्यात्माओं, कलेजा मुंह को आता है जब इनकी बातें सुनते हैं। आंख में फोड़ा। भगवान सो रहा था क्या? जिसकी ये भक्ति कर रहा था वो अंधा था क्या? उसको अपने भगत की समस्या भी दिखाई नहीं दे रही। एक आंख का फोड़ा तक ठीक नहीं कर सका। अरे मृत्यु करनी थी तो वैसे कर देता। अंतिम समय में इतनी पीड़ा, इतना दुख, क्योंकि इनके पास में भक्ति नहीं थी। जैसे आम होता है, एक आम का पेड़ है और एक तो लगती है उस पे वो कैरी। जब वो कच्चा होता है आम तो उसको कहते हैं हम कैरी। आप यदि उस कच्चे आम को तोड़ने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? आसानी से नहीं टूटेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा। और वो कच्चा आम खाने में भी कोई स्वाद नहीं है। और जैसे वो आम समय आने पे वो पक जाएगा, उसके बाद आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जरा सी हवा चलेगी ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो जो भगत होगा, जो भक्ति से जो परिपूर्ण होगा, उस पके हुए आम की तरह, जिसका गुरु सच्चा होगा, जिसके मंत्र जो है वो सच्चे होंगे, वो ऑटोमेटिक वो पक जाएगा। अंतिम समय में जब उसका समय आएगा ये शरीर छोड़ने का, उस आम की तरह टूटेगा वो। हॉस्पिटल में नहीं मरता भगत। भगत कभी एक्सीडेंट में नहीं मरते। भगत कभी जो है वो किडनी फेल होने से नहीं मरते, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होता है। परमात्मा मिट्टी को सोना कर देता है। अपने भगत की काया को भगवान ऐसा बना देगा निरोगी। वरना क्या आवश्यकता फिर भक्ति और भगवान की, जब ऐसे मरना है तो कौन भक्ति करेगा फिर? इसलिए लोग मौज मस्ती भी कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। शाम को आरती कर लेते हैं, 2 घंटे बाद में लाके शराब के ठेके से बोतल बैठ जाते हैं। तो यही होगा। ये तरुण सागर जी जैन समाज के बहुत बड़े मुनि, लगभग 2 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। पीलिया से सूख गए थे, बिल्कुल कांटे की तरह हो गए थे सूख के। ऐसी भयंकर बीमारी से और ऐसे जो है वो तड़प तड़प के इनकी मौत हुई है। कहाँ है भक्ति? चारों धर्मों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति केवल संत रामपाल जी के पास में है। अगर मुसलमान भाइयों को भी मोक्ष चाहिए, हिंदुओं को चाहिए, जैनियों को चाहिए, बौद्ध को चाहिए, ईसाई को चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबका एक है। हमने अपनी अज्ञानता से उसको बांट रखा है। कोई कहे मारा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। अरे एक बाप के 4 बेटे हैं, और जब वो पिता शाम को अपने घर पे वापस आता है काम धंधे से, तो उनमें से एक बच्चा तो कहता कि देखो देखो मेरा पापा आ गया, मेरा पापा आ गया। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा डैडी है। तीसरा कहेगा नहीं नहीं, वो तो मेरा पिताजी है। और चौथा कहेगा नहीं, वो तो मेरो बाप है, मेरो बाप है वो एक ही, लेकिन हमने उसको बांट लिया। मुसलमान तो कहते हैं कि हमारा अल्लाह, ईसाई कहते हैं हमारा गॉड, हिंदू कहते हैं हमारा भगवान। बताओ, है वो एक ही। हम उसी के बच्चे हैं सारे, कोई धर्म नहीं है। उसने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जातियां नहीं बनाई। द्वापर से पहले कोई धर्म नहीं था। रामचंद्र जी का क्या धर्म था जरा बता दो? श्री कृष्ण जी का क्या धर्म था जरा बता दो? अगर मुसलमान थे उस समय तो बता दो, श्री कृष्ण जी की सेना में एक भी मुसलमान का नाम बता दो जो उसका सेनापति हो, उसका कोई सैनिक हो। महाभारत के युद्ध में कोई एक भी कोई मुसलमान का नाम बता दो, बता दीजिए। राम रावण युद्ध हुआ त्रेता युग में, इतनी सेना लेके गए थे रामचंद्र जी, एक भी मुसलमान था क्या उसमें? उसमें कोई जैनी था क्या? उसमें कोई बौद्ध था क्या? ये सारे के सारे जो धर्म हैं ये 3000 साल में आके बने अभी, ये कलयुग स्टार्ट होने के बाद में। क्योंकि जो शैतान है, जो काल है, जिसकी जानकारी आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से मिलेगी, उस काल ने हम सबको बांट रखा है आपस में कि इसको उस भगवान की जानकारी ना हो जाए, इसलिए उसने हम सबको बांट दिया। तू मुसलमान, तू हिंदू, तू जैनी, तू बौद्ध। और धर्म ही नहीं, धर्मों में भी फिर उसने जातियां बनवा दी। तू यादव, तू जाट, तू ब्राह्मण, तू ये, तू वो। मुसलमानों में भी तू सिया, तू सुन्नी। जैनियों में तू दिगंबर, तू श्वेतांबर। ऐसा बांट दिया हम सबको।
ताकि हम वर्तमान में भक्ति और भगवान की पहचान ना कर लें, क्योंकि ये जो समय है वर्तमान का, ये भगवान की प्राप्ति का समय है, क्योंकि वर्तमान में वो भगवान खुद धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी के रूप में। ये मजाक लगेगा आपको, लेकिन भैया राम और श्री कृष्ण जी भी तो यहाँ पे एक इंसान बन के आए थे। अरे जिनको हमने भगवान मान लिया वो तो साधु संत भी नहीं थे, वो तो राजा थे, फिर भी हमने उनको भगवान मान लिया। संत रामपाल जी तो एक जो है वो संत रूप में है धरती पे, ये तत्वदर्शी संत है, गीता जी के अनुसार पूर्ण परमात्मा है ये। सत्संग सुनो, किसी भी महापुरुष की पहचान उनके विचारों से होती है, उनके ज्ञान से होती है। एक महीने आप उनके YouTube पे सत्संग सुन के देख लीजिएगा, दिन में 1 घंटा समय निकाल के, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे हम तो अपना मानव जीवन ही बर्बाद करते जा रहे थे। उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिएगा आप, ऊपर तो आपने साधु संत महात्मा देख लिए, उनसे ज्यादा भक्ति तो आप नहीं कर सकते। आज जिनका देश विदेश में नाम है, जिनके आश्रम है, लाखों की संख्या में जिनके भगत थे, आप और हम आम प्राणी तो उनके जैसी भक्ति नहीं कर सकते, उनके जितना समय भगवान को दे ही नहीं सकते। अरे जब उनकी ऐसी जो है वो दुर्गतियां हुई हैं तो आपकी क्या होगी वर्तमान के साधु संत महात्माओं की शरण में आके, क्योंकि वर्तमान के तो साधु संत महात्मा ही जो है उन महापुरुषों के जो है वो पैर के बराबर भी नहीं है, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। और जब उन पहले वालों की ऐसी महादुर्गति हुई तो वर्तमान वालों की क्या होगी, और वर्तमान वालों के पीछे लग के आप जैसे भाई बहनों की क्या होगी। और हो भी रहा है, हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी सबके घर में कष्ट, दुख, लड़ाई, झगड़ा, बीमारी। क्यों, क्या फायदा भाई? सोमवार को शंकर जी पूजते हैं, मंगलवार को हनुमान जी पूजते हैं, बुधवार को हम गणेश जी पूजते हैं, शुक्रवार को माता जी का व्रत है, शनिवार को शनि महाराज के तेल चढ़ाते हैं, रविवार को भैरव जी पूजते हैं, बाकी तीर्थ व्रत की तो कोई गिनती नहीं है। जागरण में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, फिर भी आंखों के सामने बेटा मर रहा है, बेटी मर रही है, औरतें विधवा हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, व्यापार धंधे ठप हैं। क्यों? अगर आपके पास में सच्ची भक्ति है, जैसे आज संत रामपाल जी इस धरती पे सच्चे संत हैं, और उनसे नाम उपदेश लेके जो भक्ति कर रहा है उनकी मर्यादा में रह के, माँ बाप से पहले बेटा बेटी नहीं मर सकते, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना उनसे। औरत कभी विधवा नहीं हो सकती, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना। आपके घर में, आपके काम धंधे में कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता, किसी भी बीमारी से आपकी जो है मौत नहीं हो सकती, सोने जैसा शरीर रहेगा आपका, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना अगर उनकी मर्यादा में रहोगे तो। और आज 5-5 साल के बच्चों के डायबिटीज हो रही है, आंखें खराब हो रही हैं, और फिर भी उन्हीं देव देवताओं की पूंछ पकड़ के हम लग रहे हैं। भाइयों आंखें खोलो, आंखें, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन देव देवताओं की पहचान हमारे को इन धार्मिक सदग्रंथों से हुई है, ना आप उनसे मिलके आए, ना हमारे ये गुरुजी उनसे मिलके आए जो बैठे हुए हैं गांव-गांव में, आपको भक्ति और भगवान से जो है वो जोड़ने का वो ठेका ले रहे हैं। कोई भी उनसे नहीं मिलके आए, उनको भी जानकारी केवल इन्हीं ग्रंथों से हुई है, तो हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। अरे जब उनसे ऊपरकार, उनसे अच्छा और उनसे ज्यादा लाभ देने वाला अगर कोई और मिल रहा है तो उसको पकड़ने में क्या दिक्कत है? तो संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनिएगा, आंखें खुलेंगी। तो वो तो थे साधु संत महात्मा जिनकी दुर्गतियों से मौत हुई है, जो आज से पहले हुए थे। ये वर्तमान वाले साधु संत महात्मा तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, इसीलिए तो श्री प्रेमानंद जी का आज ये हाल हो रहा है। और फिर आप ये राजनीतिक क्षेत्र के जो महान हस्तियां हैं जिनको हम बहुत बड़ा मानते थे, आप उनकी दुर्गति देख लो। भक्ति के बिना सबकी दुर्गति ही होती है। इंदिरा गांधी जी, ये जितने भी जो प्रधानमंत्री हुए हैं आज, ये इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे क्यों? ये तो कोई साधु संत महात्माओं के भगत नहीं थे, इन्होंने तो कोई मंत्र जाप नहीं किए, फिर ये इतने बड़े क्यों? क्योंकि ये भी वही आत्मा है जो पिछले जन्म में कभी इन्होंने अच्छी जो है भक्ति की थी, और उस भक्ति के प्रतिफल में इनकी बैटरी हो गई चार्ज, पुण्य रूपी बैटरी। और वर्तमान में फिर उस परमात्मा ने उनको उस भक्ति के प्रतिफल में उनको लाभ जो है वो देना होता है। तो
इनको मंत्री बना दिया, इनको प्रधानमंत्री बना दिया। वरना एक रोड पे खड़ा होकर भीख मांगने वाला व्यक्ति भी तो एक इंसान ही है, और देश का जो पीएम बन के बैठा है वो भी इंसान है। दोनों में इतना अंतर क्यों? एक तो सारा दिन दिए बाबा, अल्लाह के नाम पे देना बाबा, भीख मांग रहा है, और एक 5 स्टार होटलों में खाना खा रहा है वो प्रधानमंत्री है। दोनों इंसान ही। इतना अंतर क्यों? अंतर केवल उनके पिछले जन्मों की भक्ति का। तो इन महापुरुषों के पास में इनके पिछले जन्मों की भक्ति थी, जिस कारण से आज इनको ये बड़े बड़े जो है ये पद प्राप्त हुए। और फिर इनकी दुर्गतियां क्यों हुई? इनकी मृत्यु ऐसी क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री बनके, साधु संत महात्मा बनके अपने पिछले जन्म की भक्ति को केवल इन्होंने खर्च किया। वर्तमान में इन्होंने कोई भक्ति नहीं करी, नए पुण्य नहीं बनाए, और यदि थोड़ी बहुत इन्होंने कोई भक्ति की तो केवल नकली संतों के वहां चले गए। नकली संतों ने वो राधा राधा श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, उस भक्ति से इनकी बैटरी चार्ज हो नहीं सकती थी, जिस कारण से अंतिम समय में फिर इनकी ये दुर्गतियां हुई। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी सब जानते हैं, हत्या हुई, इन्हीं के बॉडीगार्डों ने इनको मारा। कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं इनके ऊपर। जिस भी साधु संत की शरण में थी वो साधु संत भी अपनी आंखें बंद करके बैठा था, उसको भी नहीं पता कि मेरे भक्तों के साथ में क्या हो रहा है। दुर्गति से मौत, भक्ति ना करने के चलते। कौन सी भक्ति? सच्चे सतगुरु की शरण में आके फिर शास्त्रों के अनुसार भक्ति ना करने के चलते दुर्गति। ये सब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? वो साधु संत महात्मा, अब ये राजनेता, ये सब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जब इन जैसे लोगों की बिना सच्ची भक्ति के और बिना सच्चे गुरु की शरण में आके साधना करने के जब ऐसी दुर्गति से मौत हुई है, आप और हम तो हैं क्या इनके आगे? क्या बीतेगी हमारे साथ में? विचार करना इन बातों पे। श्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, दिल का दौरा, श्वासें रुक जाना, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया, दुर्गति से मृत्यु। राजीव गांधी जी सब जानते हैं, हत्या हुई इनकी, मर्डर हुआ इनका, दुर्गति से मृत्यु। क्योंकि भक्ति नहीं थी इनके पास में, कोई सच्चा संत नहीं था इनके सिर पे। अटल बिहारी वाजपेयी सब जानते हैं, गुर्दों में संक्रमण, इनका अंतिम समय कितना पीड़ादायी था, कितना महान कष्टदायी था अटल बिहारी जी का। प्रधानमंत्री बन गए, राज किया, खाए पिए घूमे, अपनी पिछली भक्ति को इन्होंने बर्बाद किया। वर्तमान में इन्होंने कोई भक्ति साधना नहीं की। जो भक्ति साधना की वो नकली संत, नकली मंत्र, नकली आरती, उससे कोई फायदा नहीं होना था। और अंतिम समय में बीमारी से मौत। लाल बहादुर शास्त्री, हार्ट अटैक से मौत। कोई भगवान की तरफ से कोई रिलीफ नहीं, हार्ट अटैक से मौत। मोरारजी देसाई, ये थ्रोम्बस, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, कितनी भयंकर बीमारी थी, थ्रोम्बस। पीवी नरसिंह राव, हार्ट अटैक। सारा दिन राजनीति, तेरा तेरी, मेरा मेरी, अपनी कुर्सी के लिए ये लोग कितने जो है व्यक्ति मरवा देते हैं, कितने उल्टे सीधे जो है ये कुकर्म करवा देते हैं। आज देश में जितने भी दारू के ठेके हैं, जितने भी ये कत्ल खाने हैं, ये इनके राज्य में खुलते हैं। तो सबसे बड़ा जो जिम्मा होता है इनका होता है, क्योंकि इनके संरक्षण में देश चल रहा है, और उस देश में जितने भी जो कर्म और कुकर्म होंगे उनका भार इनके सिर पे रखा जाता है, जिस कारण से इनकी बैटरी बहुत जल्दी डिस होती है। और वर्तमान में भक्ति होती है इनके पास, कोई भक्ति की बात अगर इनसे अगर वो करे, इनको अच्छी नहीं लगती। हाँ, अपने वोट प्राप्ति के लिए तो ये कहां भी चले जाएंगे, किसी भी नकली साधु संत महात्मा के ये पैरों में पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात आती है कि भैया अपना आत्म कल्याण करवा लो, कल को मरने के बाद में सीधे जो है वो गधे की योनि में जाना पड़ता है, राजा को, पीएम को। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए। ऋषभ यानी गधा, खच्चर जो ज्यादा माल ढोता है। एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुम्हार की, घास न डाले कोई। ये दुर्गति होती है देश के राजा के मरने के बाद। विश्वनाथ प्रताप सिंह, कैंसर,
कितनी भयंकर बीमारी है। जिनको कैंसर है उनको पता है जब हॉस्पिटल में जाते हैं डायलिसिस वगैरह क्या होता है, जब वो करवाते हैं तब कितनी उनको जो है वो पीड़ा होती है। और वैसे भी शरीर में कितनी जो है तकलीफ रहती है कैंसर वालों को। कैंसर से मृत्यु, चंद्रशेखर ब्लड कैंसर, चौधरी चरण सिंह बीमारी हॉस्पिटल में अंतिम समय में खाना पीना सब छूट गया, बीमारी से मृत्यु, दुखदाई। इंद्र कुमार गुजराल मल्टीपल ऑर्गन डिस इन्फेक्शन सिंड्रोम, भयंकर बीमारी। इन सभी लोगों की भी यही दुर्गति हुई। कारण सिर्फ एक ही है, इनको भक्ति और भगवान सही नहीं मिला। इनको जितने भी संत महात्मा मिले केवल नकली, पाखंडी, जिनका ज्ञान, जिनका भगवान, जिनके मंत्र इन धार्मिक सदग्रंथों से मेल नहीं खाते थे, जिस कारण से इन्होंने अपने पिछले जन्मों की भक्ति को खाया, खर्च किया, जो कभी इनको पहले मानव जन्म प्राप्त था, और जो इन्होंने दान पुण्य और भक्ति की थी केवल वही इनको वर्तमान में मिली। आगे के लिए इन्होंने कोई धन नहीं जोड़ा। कौन सा धन? भक्ति धन, मंत्रों का धन। ना इनका कोई सतगुरु था और थे वो नकली, तो जिस कारण से सबकी दुर्गति से मौत। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं।
भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।